हकीकी और सच्ची खबरों और तजज़ियों पर मबनी प्रोग्राम तीसरी आंख ऑफिशियल। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उस वक़्त जब मेरे मुल्क में इस वक़्त शदीद अफरा तफरी का आलम है और ऑलमोस्ट हम एक खाना चंगी और तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं, मैं उस वक़्त आपसे मुखातब हूँ। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और गालबन सिंध में भी फ़ौज को बुलवा लिया गया है। अर्ज़ करता चलूँ कि ये इसका मुर्द इल्ज़ाम हम किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते। हालात का थोड़ा सा जायज़ा लें तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत अयां हो रही हैं। मैंने अपनी 10 मार्च की एक पोस्ट लगाई थी कि गिरफ्तारी तो एक बहाना है, असल मकसद इलेक्शन मुलतवी करवाना है। कल जिस तरह PTI के कारकुनों ने पुरतशद्दद कार्रवाई की, आप लोगों ने देखा होगा कि हुकूमत ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। साफ मकसद नजर आ रहा था कि वो इतना मवाद इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि वो 1-2-3 रोज में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेक अप होगा तो वो फिर ये तमाम फुटेज जो है वो दिखाएंगे। और गालबन इम्कान यही है कि अब उनकी पॉलिसी जो है वो, उनका मकसद ये है कि वो किसी तरह PTI जो है उस पर वो पाबंदी लगवाएं और उसे एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करें। ये तो था इसका एक पहलू, लेकिन देखना ये है कि PTI वाले किस तरह उनके हाथों में इस्तेमाल हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती पार्टियों ने, कल शर्म का मुकाम है कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उन लोगों ने ढोल की थाप पे, चाहे वो चंद एक का नासरी थे, उन्होंने मिठाई तकसीम की। तो ये जलती पे तेल फेंकने वाली बात थी, जिसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। दूसरा मरहला आज से शुरू है। अगर दानिशमंदी होती तो वो हर सूरत शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि सेकंड लाइन पे अब इस वक्त वो है, असद उमर और फवाद चौधरी, इन लोगों को लेकर मुज़ाकरात करते और सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करते। लेकिन सुबह से अब तक असद उमर की भी गिरफ्तारी हो चुकी, शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो चुका। इस वक्त फवाद चौधरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है और उसको भी वो गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी पॉलिसी ये है कि जिस तरह इन्होंने एक दफ़ा MQM की पूरी, जब अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीर की थी तो उसके बाद पूरी क़यादत जो है उसको उन्होंने अरेस्ट किया था और फिर 1-2 रोज़ क्या जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था उन्होंने, तो फिर उन लोगों को छोड़ दिया था। यही पॉलिसी जो है वो अब यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। ये तो इस हद तक अब PDM हुकूमत जो है वो कामयाब नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इमरान खान क्या बच्चा था, सियासतदान था। उसको पता था कि हुकूमत अपने मकासद किस तरह हासिल करना चाह रही है, तो क्या उसको फौज को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए था, और खासकर अदारे के सरबराहान का नाम ले लेकर। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और ही विल पे फॉर दैट। और शर्म का मुकाम तो ये है, पार्टी अफिलिएशन मुल्क से अफिलिएशन से ज्यादा बड़ी नहीं है। शख्सियत परस्ती जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत से ज्यादा अवलियत और फकीयत नहीं रखती। शर्म मुझे आ रही है और हैरत है मुझे उन लोगों पे जो सरेआम अपनी मुसल्लह अफवाज को गालियां बोल रही है। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बेशक ये एक मनसूबाबंदी के तहत ही था। कल आपकी फौज ने रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन आज जो हालात हैं वो उस मुकाम पे आ रहे हैं कि जहां पे अब फौज को इन एक्शन होना पड़ेगा, वरना पूरा मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ चला जाएगा। 15 मार्च को मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि सिर्फ 4 हफ्ते और इंतजार कर लो।
तो आप देख लें, मेरे जैसा एक नाकस बंदा जो है वो अगर हालात को समझ सकता है तो बात फिर वही आ जाती है। मुझे तो हैरानगी हो रही है इमरान खान की अकल पे कि क्या उसने इस सारी सूरत हाल को असेस नहीं किया था कि क्या होने जा रहा है। किस्सा मुख्तसर, इस वक्त भी हम सबको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुसीबत ये है, एक तरफ ये हुकूमत पीडीएम को मैं मुर्द इल्जाम ठहरा रहा हूं, एक तरफ उनकी ये पॉलिसी थी कि वो हालात को इस डगर पे ले आए, इस नहज पे ले आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जमीनी हकायक की तरफ नहीं देख रही थी। वो एक ही चक्कर में लगे हुए थे कि 90 दिन के रोज में हमने इलेक्शन करवाना, ये आइन में दर्ज है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे कुरान पाक में एक आयत है, अभी मेरे ऊपर मौलवी साहिबान जो है कहीं फतवा ना लगा दे, उसमें है कि मत जाओ नमाज के पास जब तुम नशे की हालत में हो। अब मेरे जैसे वो ना गार तवेल गढ़ते हैं कि ओ वेख लो जी, उत्थे भी जिक्र आया है मत जाओ नमाज के पास, लेकिन आगे भी तो देखो उसकी शर्त क्या है, जब तुम नशे की हालत में हो। ये जब आइन की 90 रोज की इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज और दर्ज है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए साफ, शफाफ और पुरअमन। तो अब जब आप हुकूमत को छोड़े, जब आपका एक मोतबिर अदारा आपको आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी ब्रीफिंग दे रहा है, तो आप फिर भी उस पर जिदे हुए हैं कि नहीं जी 90 रोज, दूसरी चीज नहीं देख रहे, साफ, शफाफ और पुरअमन। तो पीडीएम ने तो इलेक्शन मुलतवी करवाने ही थे, वो अपनी चाल में कामयाब हो गए, लेकिन फिर मैं अपनी वही बात करूंगा, इसके साथ अमेरिका आपके मुल्क में अनरेस्ट पैदा करनी चाह रहा था और वो भी कामयाब हो गया। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यूट्यूब पे पाबंदी है, शायद मेरा ये व्लॉग भी जो है बहुत कम लोगों तक पहुंचे, लेकिन जो जिन लोगों के पास भी पहुंचे वो जरा इसको गौर से सुने और ठंडे दिल से इसके मुतालिक सोचे। फी अमान अल्लाह।